कहना चाहेंगे जो धान घोटाला चल रहा है और कुछ सस्पेंड भी किए गए हैं, कल कंप्लेंट दर्ज हुई है। इसमें अभी 3 मुख्य बातें मैं बताना चाहूँगा। एक तो 3 कर्मचारी जो करनाल मंडी के सस्पेंड किए गए थे, उनको चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब के द्वारा ये देखा गया कि वो जो गेट पास है वो अलग अलग आईपी एड्रेसेस लेके उनसे काटे गए हैं। तो सरसरी तौर पे ये लगा कि हो ना हो किसी अलग अलग व्यक्ति द्वारा और मंडी के हो सकता है अंदर या मंडी के बाहर ये इस तरह का कोई ये गेट पास काटने का काम किया गया है। तो उसमें सस्पेंड किया है, साथ साथ इंक्वायरी भी आई है, जो इंक्वायरी चल रही है। उसी इंक्वायरी का एक पहलू और है कि गेट पास जो कटे हैं, जितने भी गेट पास कटे हैं उसमें ये भी चेक कर रहे हैं कि उतने व्हीकल उस दिन मंडी के अंदर आए कि नहीं आए। वो एडीसी साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और उस इंक्वायरी में देख रहे हैं कि वो भी सीसीटीवी फुटेज में कितना कितना जो कुछ एक दिन है जिसमें हमें लगता है कि बहुत ज्यादा गेट पास कटे हैं, उनको सरसरी तौर पे देख रहे हैं। कोई भी अनियमितता अगर इनमें पाई जाती है तो उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मंडी सचिव पे कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तरावड़ी के जो है। हाँ, तरावड़ी में ये जो मसला था उसमें एक अपना सका जो यार्ड है उसमें उन्होंने परमिशन दे रखी थी, मुझे बताया गया है डीएमओ द्वारा। और उस परमिशन के बाद वहाँ पे 3 मिलर्स ने अभी तक ये क्लेम किया है कि हमारी यहाँ पे धान है। और उसकी जब जांच की गई, तीनों ने क्लेम किया वो भौतिक रूप से जितना धान मंडी में था उससे कहीं ज्यादा निकल के आया। तो इस तौर पे जो मंडी के अपने जो सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी के, उनके ऊपर और अपना जो इंस्पेक्टर है फूड एंड सप्लाई की, जिनकी देख रेख में चीज मतलब उनको ध्यान रखना था, इस वजह से डीएमओ द्वारा ये एफआईआर कराई। इसके साथ अगर बात करें 3 राइस मिलर की, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की जाए तो कितना मिलेगा सर? अभी इस पे चल रही है दो चीजें हैं। एक तो देखो शॉर्टफॉल है जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक ये है कि प्रीमाइस से बाहर अगर आपने कहीं स्टोर किया है तो परमिशन से किया है कि नहीं किया है, तो उस पे भी ये विभाग की बखूबी एक जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि उनका धान है, क्योंकि वो तो मिलर एक कस्टोडियन है, माल सरकारी है, सरकार का है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसका ध्यान रखें। सर पीआर धान के लिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से राइस मिलर में पीआर धान आ रहा है, बिहार से भी आ रहा है, इस पे कैसे कार्रवाई की जाएगी? अभी जब खरीद हो रही है तब तक यहाँ पे हमने बंद कर रखा है, यूपी बॉर्डर से जो भी धान आ रहा है वो बंद कर रखा है। और बाकी भी जो और रास्ते हैं, कोई पानीपत से कोई यूपी से ऐसी जानकारी मिल रही है कि वहाँ से भी आ रहे हैं, तो उस पर भी हमारी नजर है। किसान कंप्लेंट कर रहे हैं कि फसल कम हुई है लेकिन मंडियों के अंदर धान ज्यादा है, उससे कैसे? वो भी एक जांच का विषय है कि देखना पड़ेगा कि किस किस किसान ने अपना पूरा कोटा एग्जॉस्ट किया है, तो उससे पता करेंगे कहाँ से आया है, उनकी जगह कौन है। ये थोड़ा सा समय लगने वाली चीजें हैं, इन पे जांच चल रही है। सर एक शिकायत आज भी प्राप्त हुई, आज ये भी शिकायत पुराने समय की है, 2022, 23, 24 और 24-25 वाले सीजन की है, तो अभी पेंडिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले मीटिंग से पहले इसका समाधान आने वाले समय में क्या और भी राइस मिलर भी आ सकते हैं सर? अभी वो चल रही है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन, अभी रिपोर्ट जो आएगी उसके हिसाब से हम हेडक्वार्टर को अवगत कराएंगे। ठीक है।